चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस पे। सर इसका मतलब एक तरफ से ये हुआ ना कि अगर हमारे मतलब बिजनेस में पैसा रहेगा तो उसका कैसे ग्रोथ। रहेगा? अगर पैसा पैसा ही का तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बताता है कि कितना हम लोगों को लोन, कितना हम लोगों को सर हम लोग कितना आउटफ्लो करें कितना कितना पैसा इनफ्लो लेना करें है और वही कितना पैसा का पैसा आना बचाना है, जाना इसमें का ये उसी डिसीजन पे लिया है जाता है। नहीं, गलत है। आप बताइए अर्पित। इसमें कि वही होता है कि इसमें डिसीजन पहले से लेना होता है कि कितना हमको पैसा लेना है, कितना पैसा अपना लगाना है तो इसके वो किस लिए। बेसिस पे लेंगे? वो ये कि कैसे हमारे आप पास पैसा कितना है। पहले से कैसे पैसा नहीं, रहेगा? कहने का मतलब है हाँ कि हाँ वही बोल रहे हैं, तुम भी वही बोल रहे हैं, हम जो पहले बोल से रहे हैं। पैसा कितना रहेगा? पहले से नहीं, कि जैसे बिजनेस चलेगा। खड़े हो जाइए। खड़े नहीं, ऐसे ही अरे दिखाता एक बार हूँ। खड़े हो जाइए तो हम बता, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए खड़े हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान अच्छा से रहेगा। आप हैं, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है कि डेब्ट से पैसा उठाना है या इक्विटी से, ठीक है। फाइन। अब आपके पास एक पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप दोनों में से कहाँ से पैसा उठाएंगे? आपके पास इस समय पैसा ही नहीं है, 1 रुपया नहीं देखिए है। कि दोनों में से किसका इंटरेस्ट ज्यादा है। इंटरेस्ट नहीं, पर यहाँ पे तो टॉपिक का नाम इंटरेस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कैश फ्लो पोजीशन ये लिखा है। देखेंगे कि उसमें जैसे फ्यूचर में उससे ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं, उसमें न- ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं। पैसा आएगा किससे पैसा आएगा? ये जो डेप्ट से या इक्विटी से? हाँ, डेप्ट नहीं, से। ऐसा भी नहीं है। और बताइए। नहीं पता। हाँ, तब बैठ जाइए। क्या बोले सर एक बार और? खड़े हो जाइए, पहले खड़े हो क्या जाइए। बोले थे पूरी समझा देते हैं। हाँ, आप दोनों लोग खड़े रहिए। देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, इसको ऐसे टच कर रहे हैं जैसे ऐसा नहीं लग रहा है वैसे। टॉपिक पे आइए। क्वेश्चन ये है कि आपको आपको डेप्ट से और इक्विटी से, दोनों में से डिसाइड करना है कि कहाँ से पैसा हम उठाएं। और आपके पास एक पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि डेप्ट से पैसा उठाना है या इक्विटी से। और आपके पास पॉइंट है, ये है कैश फ्लो पोजीशन। इंटरेस्ट इंटरेस्ट वर्ड का आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट का नाम है कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट नहीं है पॉइंट का नाम। अब बताइए। इंटरेस्ट आपको एक बार भी नहीं बोलना है, आपको बस कैश फ्लो पोजीशन के हेल्प से आपको समझाना है। हाँ बताइए। टैक्स क्या? नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं आ रहा है दोनों लोग को? नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप ही बताइए। वही तो मैंने ही बोला कि तुम्हें बताएं समझ अब में आएगा तो हम बताओ, बताएं। कोई नहीं ध्यान बताता। से सुनिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको श्योरिटी है, श्योर हैं आप कि आने वाले समय में इनकम होगा, कैश इनफ्लो होगा, बहुत पैसा आएगा, तो आप कहाँ से उठाएंगे? डेप्ट, डेप्ट बोरोड। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो बोरोड से कम उठाएंगे। श्योरिटी हम के पहले बस से ही पे। बताए थे श्योरिटी के कि बेसिस पे क्या बोले थे आप? पहले मेरा ऐसे ही था, लेकिन हम ये तो नहीं थोड़ा सा कुछ गलत हो जा रहा था। और आपको एक चीज़ दिखाएं क्या? एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अ कंपनी एम्प्लॉयज मोर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इफ कंपनी इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ, काफी कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, इनफ कैश इनफ्लो। अब इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? अब इंग्लिश में बताइए। हेलो, मैं नहीं हुई ना। हेलो, हेलो, हेलो बताइए इंग्लिश में। क्या? इंग्लिश में बताइए कैसे लिख सकते हैं आप इसको, बिना देखे। अब बताइए, अब समझ आ गया ना? अब अपने में इंग्लिश में बना कर बताइए। और आप क्या क्या कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? जो अभी हम समझाए हैं, अभी समझ आया कि नहीं आपको? हेलो, नहीं समझ आया? कल आप आई थी? नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी आप? एक मिनट, क्यों नहीं आई थी आप? सर वही खांसी से अच्छा, परेशान थी, ठीक है, बताइए आप। इफ कंपनी हम्म। श्योर हाँ, बोलने नहीं हंसने आ रही दीजिए। है जनरेट इनफ लोगों का काम है हंसना, हंसने दीजिए, बोलिए आप। चलिए अब आप बताइए। if companies are sure that they have श्योर अबाउट व्हाट? to generate the enough cash inflow वेरी गुड, यू आर ऑन ट्रैक। नहीं, आप पीछे बताइए क्या बोल रही हैं स्वाति जी? कुछ नहीं। हाँ, और कोई आप बताइए वो तो। ज्यादा हंसे सर उसी से वो चीज वो अर्पित से ना, खड़े हो जाइए अर्पित, बताइए। आप बताइए। आप बताइए, हाँ। if a company ensure that ensure नहीं sure श्योर्ड, हाँ।
नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ company sure हाँ हाँ that the सर ये तो मैं बोल रहा हूँ, ऊपर से लोग मजाक बना रहे हैं, बताइए सर। वो लोग हाँ, कर नहीं सकते नहीं हैं, नहीं, ये अब आप बताइए, आप हंस रही है ना, डैड दी, अब आप बताइए, बस बस। हिंदी में इतना बताइए। हाँ हिंदी में ट्रांसलेट करें। हाँ ठीक है, बता रहे बता रहे। हाँ बताइए सर, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट। अच्छा, इंग्लिश में कैसे लिखना है? आप हिंदी में बोले, मैं इंग्लिश में बोल लिख देंगे सर। मतलब अभी समझ नहीं आया। नहीं, एक बार फिर से लाइन बोलिए, वो लोग चिल्ला रहे हैं सर। हाँ सर। अगर कंपनी को श्योरिटी है कि आने वाले समय में कैश इनफ्लो बहुत अच्छा होगा, तब वो डेब्ट सिक्योरिटीज लेगी, बस डेब्ट सिक्योरिटी से पैसा लेगी। बताइए। Company was sure that in coming years they have enough cash inflow in their business so that they can prefer the सही, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बहुत सही। और बताइए, और कोई? आप पीछे क्या हूँ क्या? इन क्वेश्चन कह रहे आप बताइए तो कह रही हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बोलूं? हाँ बताइए। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो पहली बार वो मतलब क्या बोलते हैं इसको? बताइए। सर वो जो हम लोग ने फाइंड किया था ना कल, हाँ 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 वही अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाँ, रिटर्न रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग डेब्ट किससे ज़्यादा रहेगा? रिटर्न ऑन नहीं, रेट ऑफ जितना इंटरेस्ट। interest हाँ 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 मैं बोल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन वी हाँ, प्रेफर द डेब्ट सिक्योरिटी वेरी गुड। रेदर देन द हाँ इक्विटी शेयर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये देखिए लाइन, सभी लोग आइए, हेलो, एकदम फ्री होके। ये देखिए, सुनिए, कह रहा इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म। तो उस समय आप क्या लेंगे? बस खत्म। अगेन, क्या अधिक होना चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आप इन्वेस्ट किए हैं तो इन्वेस्टमेंट से आपको 14% आ रहा है, 14% रिटर्न आ रहा है, और आप जहां से भी पैसा उठाए हैं वहां पे आपको इंटरेस्ट 10% देना पड़ रहा है, तो 4% का फायदा हो रहा है, 4% का। तो उस केस में आप डेप्ट ही, मतलब बोरोड फंड से ही पैसा उठाएंगे, डेप्ट सिक्योरिटीज प्रीफर करेंगे। क्लियर है? आगे, वेर एज टैक्स ज्यादा होता है ना तब ऐसा करते हैं कि जस्ट क्या ज़्यादा रहता है? अगर जैसे कि टैक्स ज्यादा लग रहा है इक्विटी पे, हाँ तभी ना हम जो प्रिफर करते हैं कि डिबेंचर ले लेंगे, डिबेंचर लेने की वजह से हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, हाँ तो हमारा कम बचेगा, उस पे कम हाँ हाँ, कम सही है, टैक्स पेमेंट होगा। ठीक है, तो आंसर भी समझ गए। ये आगे क्या लिखा? वेयर एज इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेप्ट, देन कंपनी शुड अवॉइड डेप्ट, तब वो डेप्ट से नहीं लेगी। 5 में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। सर वही जब अगर कंपनी फॉरवर्ड फंड से ले मतलब ले रहा है हाँ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तब उसको मतलब डेब्ट सिक्योरिटीज ही लेना चाहिए। अगर कंपनी दे रहा है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डेब्ट दे रहा है तो उसको वही प्रिफर करना चाहिए। कह रहा है इफ कंपनी कैन अरेंज बोरोड फंड, जो भी आप उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो लो रेट है, सिंपल सी बात है, तो आप वही प्रिफर करिए, मोर डेप्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। जिसको नहीं समझ आ रहा है 4 और 5 दोनों पूछ लीजिए। समझ आ रहा है 4 5 सभी को? आराम से एकदम बढ़ना आगे, सब समझ समझ के। हाँ, ये भी, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाले में कंपैरिजन था, क्या था? कंपैरिजन। और नीचे वाले में बस इतना बोल रहा है कि अगर डेप्ट का अधिक है तो कम लीजिए, और अगर इंटरेस्ट कम है तो अधिक लीजिए, ठीक है, बस। ऊपर कंपैरिजन किया था ना रिटर्न से कि कितना रिटर्न आ रहा है, और नीचे बस अपने आप से ही कंपेयर कर रहा है। अपने आप से मतलब कह रहा है कि अगर डेप्ट का इंटरेस्ट अधिक है तो आप कम डेप्ट से पैसा लीजिएगा, और वही इंटरेस्ट अगर कम है, मतलब इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है। किसके इंटरेस्ट की? डेप्ट के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, बस उसी की बात कर रहा है, और ऊपर कंपेरिजन किया था। 6 में क्या लिखा है? ये तो आपको पता है, टैक्स रेट लिखा है। हाई टैक्स रेट makes debt cheaper as interest paid to debt security holder is subtracted from the income before calculating tax, whereas company have to pay tax on dividend paid to shareholder. So high end tax rate means prefer debt, whereas at low tax rate सर पहले
बताइए अगर हाई टैक्स रेट होगा तो हम लोग को डिवेंचर लेना चाहिए। क्यों ले डिवेंचर? ठीक है, लिखा वही है, बट आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, व्हाई? सर अगर हम डिवेंचर ले लेंगे तो हम इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट हमारा कम है तो हम इंटरेस्ट पे कर देंगे। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा आप, खड़े हो जाइए, बताएं, खड़े हो जाइए। देखिए क्वेश्चन ये है कि आप डिवेंचर से पैसा ले रही हैं, किससे पैसा ले रही हैं? डेप्ट से, मतलब बोरोड फंड ले रही हैं, ठीक है, बोरोड फंड। तो जब आप बोरोड फंड ले रही हैं डिवेंचर से, मान लीजिए, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? हाई टैक्स रेट है। आप सामने वाले से उधार ली हैं तो जो पैसा आया उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो टैक्स किस पे देना पड़ता है? ये टैक्स टैक्स क्या बोल रहा है? टैक्स इक्विटी पे देना पड़ता है। टैक्स इक्विटी पे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टैक्स देना पड़ता है। कहीं कहीं भी लिखा है उसमें कि टैक्स इक्विटी पे देना होता है? अब आप बताइए कि जब आपका टैक्स ज़्यादा जा रहा है और आप जो सामने वाले से पैसा ले रखे हैं, मतलब बोरोड या डिबेंचर से, और टैक्स आपका जा रहा है, तो फिर क्यों वही प्रीफर करें? क्यों प्रीफर करें? सही बता, तो आप लोग समझ ही नहीं पाए, बस हाँ हाँ हूँ चल रहा है। हाँ वो हम जान रहे हैं, और पीछे तो वो भी आप लोग को नहीं समझाया होगा, इधर भी बैठी हुई हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं सृष्टि जी, आप भी सुनने का प्रयास कर रही हैं। चलिए बताइए सर, सभी लोग सोच रहे हैं, आप बताइए, आपको भी नहीं आया समझ? बैठ जाइए, बैठ जाइए। आइए फिर से लाइन पढ़ते हैं। हाई टैक्स रेट मेक्स डेप्ट चीपर। कह रहा है कि अगर टैक्स रेट अधिक होगा ना तो डेप्ट से जो उधार पैसा हम लोग ले रहे हैं वो कम हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। क्यों? एज इंटरेस्ट पेड टू डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर। अरे आपको इंटरेस्ट पेड करना है, किस पे इंटरेस्ट पेड करना है? ये लाइंस बोली थी, यहाँ तक तो सही था। आगे लिखा है कि इंटरेस्ट पेड टू डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स, whereas company have to pay tax on dividend। अरे जो कंपनी है ना, डिविडेंड पे टैक्स देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ वो ऊपर नहीं देती है, हाँ इंटरेस्ट टैक्स हाँ बाद में देती है, पहले इंटरेस्ट एग्जैक्टली। अगर किसी को लग रहा है कि टैक्स तो हाई है, अगर हम सामने वाले से पैसा उधार लेंगे तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा। अरे आप जब सामने वाले से उधार ले रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना है। पर आगे आपको क्या करना है, जब बाद में आने वाले समय पे अगर आप डिविडेंड देंगे तो उस डिविडेंड पे आपको टैक्स देना है, और मान लीजिए डिविडेंड नहीं दिए तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डिविडेंड वही डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर डेप्ट से पैसा उठा रही है ना, डेप्ट से पैसा उठा रही है डिवेंचर होल्डर। हाँ तो इक्विटी शेयर होल्डर। समझ आया आप लोगों को? क्या समझ आया? पीछे आप यस सर बोलिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। नहीं आया ना? ठीक है, बताइए। अर्पित आप भी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, समझाने के लिए खड़ा कर रहे हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप हमसे पैसा उधार मांग रहे हैं, मांगिए 1 करोड़ रुपये हमसे। 1 लाख, चलिए 1-1 लाख दे दिया आप सभी लोग को। अब जो हम आपको 1 लाख दिए उस पर टैक्स थोड़ी नहीं देना आपको, तो दिक्कत क्या है फिर? हाई टैक्स रहे या लो टैक्स रेट, बात खत्म। अब आने वाले समय पे आप तीनों, आप अपने कंपनी से आप हमको डिविडेंड देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? अरे डिविडेंड देंगे तो टैक्स लगेगा, डिविडेंड नहीं देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड आप इसलिए देंगे क्योंकि आपके कंपनी में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो जब प्रॉफिट होता है ना तो कंपनी डिविडेंड देती है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे और पब्लिक खड़े रहे कि आपसे डिबेंचर खरीद सके, आपके पास पैसा आ सके। आप डिविडेंड नहीं देंगे, मत दीजिए, अगली बार हम नहीं आएंगे आपके कंपनी में। जो कंपनी हमको डिविडेंड देता है हम वहाँ जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? तो आप सिंपल सा कहिए, अरे जब हम डिविडेंड देंगे तो उस पर टैक्स देना ना होता है, डिविडेंड पे ना देना होता है, तो उस डिविडेंड से क्या मतलब है? लिखा है, इस पे लिखा है कि कह रहा है कि कंपनीज हैव टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड। Whereas companies have to pay tax on dividend डेंड, to shareholder। हाँ, जो डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास हो, शेयर होल्डर अरे शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर बोल सकती हैं, होल्डर हो बस। हाँ डिविडेंड जब आप देंगे होल्ड शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर को तब टैक्स देना पड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसमें आप क्या हैं, शेयर होल्डर हैं? हाँ डिवेंचर होल्डर, और आप कंपनी हैं, ठीक है। तो हम आपको पैसा दिए 1 लाख रुपए, तो हम आपको 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है। बाद में जब डिविडेंड देंगे ना आप हमको, देंगे नहीं देंगे वो कहाँ पता है किसी को। जब डिविडेंड देंगे तो उस पर टैक्स देना होता है, ठीक है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 7 में क्या लिखा हुआ है?
इसमें यही लिखा होगा कि अगर इसमें लिखा क्या हो सकता है कि अगर इक्विटी पे ज़्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है तो डेप्ट ले लीजिए, और कम देना है तो इक्विटी ही ले लीजिए। देखिए, डेप्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, then we can include it in capital structure, but when EPS start decreasing with the inclusion of debt, then we must depend upon equity share capital only। इसका मतलब समझाइए। अच्छा, EPS क्या था? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर तो कह रहा है एज फॉर एज डेप्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक तरफ लिखते हैं कि हमें डिवेंचर कितने चाहिए और शेयर। हाँ अगर हम डिवेंचर ज्यादा लेते हैं हाँ इससे हमारा इक्विटी नहीं शेयर, जब हम डिवेंचर ज्यादा लेते हैं तो हमारा इनकम पर शेयर बढ़ जाता है। हाँ बट एक समय ऐसा आता है हाँ कि जब हम ज्यादा डेब्ट लेने के कारण हमारा अर्निंग पर शेयर घटने लग जाता है। हाँ तो सर उसका एक लिमिट होती है कि लिमिट हमें देख के ही हम करेंगे। अगर देखेंगे कि हमारा अर्निंग पर शेयर घटने लगा तो हम डिवेंचर नहीं लेंगे, तब हम इक्विटी लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बताइए जो ये बताई हैं, रिपीट करिए जो ये बताई हैं। नहीं नहीं, वही हिंदी में ही बताइए, फिर से रिपीट करिए और सभी लोग ध्यान लगा के सुनेगा और ऊपर देखिएगा। ऊपर दिख रहा नहीं तो बताइए, हम जूम कर दे रहे हैं। हाँ बताइए क्या अगर डेब्ट सिक्योरिटी ले रहे हैं और उससे हम लोग का इनकम जो अर्निंग हो रहा है वो हम लोग का अगर ज्यादा हाँ पूछ लीजिए। अर्निंग पर शेयर अगर हम लोग का ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, मतलब अगर एक लिमिट तक रहता है ना कि सर वो बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है। देखिए, ईपीएस जब बढ़ता है मतलब जब आप डेप्ट ले रहे हैं, जब आप डेप्ट लेते हैं तो ईपीएस बढ़ेगा, जब डेप्ट ले रहे हैं ईपीएस बढ़ रहा है तब तो ठीक है। हाँ, और जब एक ऐसा समय आता है कि आप हद से ज़्यादा ही डेप्ट ले लेते हैं तो ईपीएस डिक्रीज होने लगता है, तो उस केस में आप शेयर कैपिटल। समझ आया? अगेन, जब आप डेप्ट ले रहे हैं तो ईपीएस बढ़ रहा है, अगर ईपीएस बढ़ रहा है तब तक लीजिए, बट अब डेप्ट आप बढ़ाते जा रहे हैं और ईपीएस कम होने लग रहा है, तब उसको तुरंत से प्रीफर करेंगे। हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में भी अभी लिख ले रहे हैं पर एग्जाम में जाके नहीं लिख पाएंगे। सब लिख लेंगे, घर पे जाके इसको एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा जो बोल्ड वाला है। फ्लोटेशन कॉस्ट, ये देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट। हेलो, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब, फ्लोटेशन, अरे आसान चीज़ है इसलिए बता रहे हैं। फ्लोटेशन का मतलब कह रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब इशू ऑफ शेयर डिवेंचर रिक्वायर्स मोर फॉर्मेलिटीज। जब आप कोई भी चीज़ इशू करेंगे ना तो फॉर्मेलिटीज निभाना होता है। उसमें जो उसके जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उसको पूरा करने में ना उसी में कॉस्ट चला जाता है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। कह रहा है कि वेर एज देयर इज लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन एंड एडवांसेस। अगर आप लोन लेने में कम लगता है, और आप जब शेयर इशू करेंगे तो आपको फॉर्मेलिटीज prospectus है। issue करना पड़ेगा, हाँ ब्रोकर को देना पड़ेगा। हाँ, अंडर को खड़ा करना, अंडर को खड़ा करना होगा। ब्रोकर ब्रोकर ब्रोकेज मतलब शायद किसी के खराब टूटना हो। किसको जाने दीजिए, आप जा सकती हैं, आप दोनों लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट बस पढ़ाएंगे, 4 मिनट। हेलो, कैपिटल स्ट्रक्चर में मीनिंग आप लोग पढ़े थे, और अभी क्या पढ़े हैं? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिए ना हम लोग। एमसीक्यू होमवर्क 4 मिनट बाद। सर ये कल ही स्टार्ट करिएगा। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है बताइए? सर फिक्स कैपिटल वो होता है जो हम लॉन्ग टर्म के हाँ बताइए, सही है, एकदम सही है। देखिए, जो लंबे समय के एसेट्स है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए मशीन, जैसे हम अगर बिल्डिंग लिए तो वो हमारा फिक्स कैपिटल। वेरी गुड, बिल्डिंग और मशीनरी और ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल समझ आया। वर्किंग कैपिटल बताइए। लेबर, लेबर, अरे क्या बोलते हैं, क्या लेबर? काम करते हैं, और स्टॉक जो एक बार काम करते सर हैं एक वो साल के dependent अंदर जो रहते हैं ना जिनको काम मिलता रहता है या फिर नहीं भी रहता है। इन्वेंट्री यानी कोई स्टॉक बोले हैं। वर्किंग कैपिटल बताइए ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म क्या? जिसमें लोग शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे सर। जैसे स्टॉक सर, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक रहता है फिर इन्वेंट्री स्टॉक, ये क्या लिखा पढ़िए तो, वर्किंग कैपिटल ओवर द करंट,
करेंट एसेट्स क्या बोल रहा है, करेंट एसेट कह रहा है एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स। मान लीजिए करेंट एसेट्स आपके पास है 10 लाख का और करेंट लायबिलिटी है आपके पास 8 लाख का, तो करेंट लायबिलिटी से अधिक क्या है, एक्सेस कर गया ना ये कितने लाख से, तो उसी को क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। अब देखिए नहीं आया ना, समझा रहे हैं। कह रहा है दिस रिफर टू द इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कह रहा है दिस रिफर टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करेंट एसेट्स सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज। आप जो इन्वेंट्रीज बोल रहे थे ना, दिस करेंट एसेट्स गेट कन्वर्टेड। कन्वर्ट हो जाए कैश में उसको हाँ बोलते हैं वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और जो एक साल के मतलब ज़्यादा टाइम होता है उसको नहीं बोलते। क्या बोल रही है, 1 साल के अंदर जो कन्वर्ट हो जाए कैश में तो, कन्वर्ट हो हाँ तो वो तो करेंट एसेट्स होता है। हाँ तो वही तो है ना, वर्किंग के जो डिफरेंस हाँ एक्सेस ऑफ करंट एसेट मतलब कि करंट वो भी अधिक होना चाहिए लायबिलिटी से, लायबिलिटी से अगर अधिक हो है अधिक हो, और वो कन्वर्ट हो सकता है तो उसको बोलेंगे। लायबिलिटी से अधिक तो लायबिलिटी से कम हो। अधिक क्या अर्पित क्या कर रहे हैं आप, ये लिखा नहीं है कि एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स लायबिलिटी से अधिक हो। अभी 1 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग। इसको पहले जब इसके बाद कल ही पढ़ाइए। सर ये तो सब कंफ्यूज रहेंगे, मत करिए। कंफ्यूज हो नहीं जाएंगे आप, माहौल बना रही हैं कंफ्यूज वाला बोल बोल कर उतना वाइब दे रही हैं कि कंफ्यूज हो जा लो।